उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। उसी पे बातचीत करने के लिए मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है। कविता जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, क्या आप सुरक्षित हैं महिलाएं? बहुत सुरक्षित हैं, रात में भी अंधेरे में भी कभी भी कहीं जा सकती हैं। और रही बात उसकी, जब अखिलेश यादव थे तो बदबोले भैया थे एक तरह से, वो उनके राज में कुछ नहीं, ना हम सुरक्षित थे ना हमारे मेडिकल चीज़ में कुछ मतलब कोई योगदान नहीं था उनका। लेकिन आज जो योगी हैं वो हमारे माता भी लगती हैं, पिता भी लगते हैं, भैया भी लगते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, मोदी योगी जिंदाबाद। बिल्कुल, योगी जी माता पिता और भैया सब कुछ है इनके। अच्छा, आपका क्या कहना है, क्या कुछ बदलाव आया महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार में? बिल्कुल, इस सरकार में जितनी समान और सुरक्षा मिले हैं शायद ही और किसी सरकार में मिले होंगे। सब पर सरकार तो ऐसी ही थी कि सड़क पे चलना ही मुश्किल हो गया था बहन और महिलाओं को तो। और ये सरकार से आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सम्मान और सुरक्षा है महिलाओं के लिए। शायद ही ऐसा कोई सरकार हमारे महिलाओं के लिए सोचे। शुरू से लेके लास्ट तक, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक ये सरकार हमारी महिलाओं के लिए मान और सम्मान सुरक्षा के लिए सोची है। बिल्कुल, योगी जी ने कहा है या कुछ करके भी दिखाया? जी, योगी जी ने करके दिखाया है, उसका परिणाम आप लोगों के आगे है। जैसे कि हमारे जितने भी पैरा एथलीट्स होते थे उनको कभी इतना सम्मान नहीं मिला जितना इस बार मिला। और कभी भी कोई सरकार जैसा अखिलेश यादव की थी, उन्होंने कभी इतना भी एथलीट्स को इतना पैसा, इतना उनको मतलब सम्मान नहीं दिया जितना हमारे योगी जी ने दिया। तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि योगी जी महिला सुरक्षा की क्या कंडीशन है उत्तर प्रदेश के अंदर? बहुत अच्छी है, पहले से मुकाबले में अगर हम पहले बोलें तो 1% और अब बोलें तो 100% योगी जी ने कर दिखाया। अच्छा, पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले ये बोलेंगे हम कि सड़क पे चलना मुश्किल था लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। और अब क्या कहते हैं, महिला सुरक्षित आधी रात को भी अपने घर से अपने काम के लिए जा सकती हैं। जब योगी सरकार बनी थी तो महिला सुरक्षा के तमाम वादे किए गए थे, लेकिन विपक्ष आज भी सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलता ही रहेगा, लेकिन जनता है जो सब देख रही है। जो नारी को, महिला को एक शक्ति का रूप जो हमारे संस्कार, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, उसको सच में चरितार्थ करा है माननीय योगी जी ने। पहले के सपा काल में आप देखते हैं कि अपनी बेटियों को हम बाहर भेजने में बहुत डरते थे कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए, कोई इसे उठा के ना ले जाए। आज वो विषय ख़त्म है। मिशन शक्ति 3.0 जो इस समय चल रहा है, खुद ब खुद शक्ति नाम दिया गया है इसको, और ये बताया गया है कि महिला एक शक्ति का रूप होती है और महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। महिला जो मिशन शक्ति के अंतर्गत माननीय योगी जी चाहते हैं कि प्रत्येक महिला उनके प्रदेश से आत्मनिर्भर बने, जागरूक बने और स्वावलंबी बने, अपने उद्योग करे। आप देखिए कि महिलाएं जो है पुरुषों से ज़्यादा उद्योग कर रही हैं और डर नहीं रही हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने में, लोन लेने में। जो कौशल विकास के अंतर्गत उन्हें लोन मिल रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनको भरपूर उड़ने का मौका माननीय योगी जी देंगे। ये कह सकते हैं कि योगी जी ने महिलाओं के पंख लगा दिए। बिल्कुल जी, क्या कहना है आपका? क्या वास्तव में योगी सरकार में बदला है पिछली सरकार अच्छी थी इससे? पिछली सरकार का अगर नाम लेते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार जो थी वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी की और गुंडागर्दी की सरकार थी। और आज की जो योगी सरकार है उसने महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को इतना विस्तार दिया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है, उनको सुरक्षा के मापदंड पर पूरी ये सरकार पूरी खरी उतरी है। पहले का समय देखते हैं तो सड़कों पर निकलना, 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। बेटियों के कोचिंग सेंटर हैं, बेटियों को इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, बेटियों के हॉस्टल्स हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी छेड़खानी की घटना ना हो या किसी की शिकायतें ना हो। आज की सरकार में ना तो छेड़खानी है, ना गुंडागर्दी है, ना ही अपहरण है, ना ही बलात्कार हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं को उन्होंने दुर्गा का रूप दिया है ना, वो सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। शक्ति का नाम जो दिया है, पहले महिलाओं की शिकायतें नहीं दर्ज की जाती थी। आप आज के टाइम पर महिलाओं के घर में छोटी से छोटी समस्या भी होती है ना, वो अपने परिवार से भी पूरी सुरक्षित है। उनको परिवार में भी पहले घरेलू हिंसा होती थी, आज के टाइम ना के बराबर है। महिला को पूरा योगदान दे रही है ये सरकार और हम चाहते हैं ये सरकार बार बार आए।
क्या कहना है आपका? क्या ये सब जो कह रही है योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं, सही कर रही हैं, वैसी कर रही हैं सब? नहीं, ये बहुत अच्छा बोल रही हैं, सारी बहनें बहुत अच्छा बोल रही हैं, क्योंकि मोदी योगी जी ने हमें सड़क पे खुलेआम चलना, सब चीज़ करनी सिखाई है। हम हर जगह जा सकते हैं, खुलेआम हर चीज़, और हेल्पलाइन इतनी चली है कि महिलाएं अपनी सारी शिकायतें बिल्कुल कर सकती हैं। पुलिस बहुत हेल्प करती है, मोदी जी जब से आए हैं, योगी मोदी जी, इन सब चीज़ों का बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हर जगह आना जाना, कोई भी वो नहीं है। पहले छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते थे, ये सब चीज़ होती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या बदलाव देखा है आपने योगी और अखिलेश सरकार में? अंतर क्या देखा है? सर, पहले जो अखिलेश यादव जी की थी गुंडागर्दी से भरी होती थी। मेरठ के आप ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए कि पहले लड़कियों को उठा के सीधा ले जाया जाता था। अब यहाँ पे क्राइम करने से कोई भी इंसान जो भी है क्रिमिनल, वो डरता है। योगी जी का इतना डर है कि वो क्राइम करने से भी अब पहले सोचता है कि मैं क्राइम करूं या नहीं करूं। अच्छा, पहले एक बार सोच लेते हैं गुंडे बदमाश कि वो क्राइम करें या ना करें। क्या कहना है आपका? क्या क्या बदलाव आपने देखे योगी और अखिलेश सरकार में? अंतर आपने क्या देखा महिला सुरक्षा को लेकर? मैंने ये देखा है, जैसे पहले हम कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, अब हम सब जगह जा सकते आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम फ्री माइंड होकर कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छा और सबने मतलब बहुत अच्छा करा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। कुछ पुरुष भी मेरे साथ में बातचीत करूंगा। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश महरोल है। अच्छा, अंकुश जी, ये बताएं कि आपने कितना बदलाव देखा है और अंतर क्या देखा है योगी और अखिलेश सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर? योगी आदित्यनाथ जी ने जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है वो आज तक किसी ने दे नहीं पाया। प्लस और दूसरी बात ये, समाजवादी सरकार में चैन लूट, भूमाफियाओं द्वारा अवैध जितना भी होता था वो होता था। इसमें कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, महिला भी सुरक्षित है। अच्छा, पहले क्या होता था महिलाओं के साथ और अब क्या बदलाव आया है? पूरा बदमाशी और ये सब गुंडागर्दी होती थी, इसमें कोई सरकार में कोई गुंडागर्दी कोई कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है। तो बिल्कुल, और भी मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा मैम, आप बताएं, तमाम मैंने महिलाओं से बातचीत की आपके साथ, अखिलेश और योगी सरकार की बात मैं कर रहा हूं, पिछली सरकारों में और इस सरकारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या आपने अंतर देखा है? अंतर तो बहुत बड़ा अंतर है। मैं खुद एक संस्था चलाती हूँ, स्कूल चलाती हूँ, तो जब मैं ये अखिलेश जी की सरकार थी तब मैं खुद देखती थी कि इस कॉलेजों के सामने भीड़ लगी रहती थी लड़कों की, मनचलो लड़कों की, और लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल था। तो जब वो लड़कियां निकलती थी उनके पर कमेंटबाजी थी और उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उनके पर कमेंट कैसे जाते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की स्वतंत्र होकर चल रही है और वो बहुत आत्मनिर्भर होकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलती है। उसे किसी तरह का डर नहीं है, कहीं कोचिंग जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने स्पेशल नंबर भी दिए हुए हैं, यदि कोई जो है कोई उनके साथ परेशानी होती है उन नंबर पर वो डायल करती हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग कॉलेजों में भी दी जा रही है, हमारे स्कूल में भी दी गई है। मैम, आपके स्कूल में ट्रेनिंग भी दी गई है और सब तमाम चीज़ें बताई हैं आपने, लेकिन एक स्क्वाड का नाम सामने आता है, एंटी नोमो स्क्वाड का। क्या आपके स्कूल के आसपास, आपके स्कूल के गेट पे और कहीं आपने देखी है? हाँ, मैंने देखी है। मेरे स्कूल में खुद में भी उस उसका करप्शन का वो आया था, स्क्वाड बना था, तो उसमें कुछ गर्ल्स हमारे यहाँ से भी गई थी उसमें। तो जो पुलिस की एंटी नोमो स्क्वाड है वो सुरक्षा करती है महिलाओं की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुरक्षा करती है वो। कितना अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप योगी सरकार में? योगी सरकार में एक विश्वास, महिलाओं में इतना विश्वास है, वो कहीं निडर होकर जा सकती हैं। हम भी एक संस्था है, मैम हमारी प्रिंसिपल हैं, डिफेंस स्कूल में मैं भी टीचिंग करती हूँ। गर्ल्स डरती नहीं है, आप उन्हें कभी भी किसी के लिए बुलाएं, खासकर तो गर्ल्स आ जाएंगे, पेरेंट्स भी संकोच नहीं करते। वो अखिलेश सरकार में आत्मविश्वास नहीं था, जो योगी सरकार में आत्मविश्वास लेडीज़ों में या हमारे युवाओं में आया है। लेकिन मैम, अखिलेश जी हमेशा कहते हैं जब उनकी सरकार थी तब वो महिलाओं की सुरक्षा करते थे और महिलाओं को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी उस समय। ऐसा जब नहीं दिखा, ऐसा अब लोगों को दिख रहा है। महिलाएं महसूस भी कर रही हैं कि अब वो कितनी निडर होकर काम करती हैं, उन्हें संकोच नहीं है, सारी हेल्पलाइन है। क्या पिछली सरकार में सुरक्षित थी महिलाएं? ऐसा नहीं था, नहीं थी, सब डरते थे हम लोग खुद। हम भी एक महिला है, हमें लगता था हम 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जा सकते, मैम नहीं हम नहीं जाएंगे। अब हमें कोई नहीं है, निडर है, हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी गाइडेंस नहीं थी ना कि सरकार में, अब तो बहुत चीज़ें हैं, सुचारू रूप से भी कर रहे हैं योगी सरकार, तो बहुत विश्वास दिया उन्होंने। तो बिल्कुल, क्या कहना है, क्या वास्तव में जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाओं की पूरी तरह सुरक्षा हो रही थी, योगी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार में सुरक्षा हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ क्या है ये? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। जो योगी जी के टाइम में जो है, जो एक आत्मविश्वास आया है, वो योगी जी के टाइम में तो बिल्कुल था ही नहीं।
बल्कि इन्होंने तो जो नहीं, सॉरी, अखिलेश जी के टाइम में नहीं था, अखिलेश जी के टाइम में नहीं था, मैं थोड़ा गलत बोल गई। और बल्कि इन्होंने तो बहुत कुछ एक हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भी बांट दिया था लोगों को। मैं समझती हूँ कि जब 10th क्लास पास की थी बच्चों ने, उनको 30-30 हज़ार रुपये मिले थे उस टाइम। तो जितनी लड़कियाँ थी सबको 10th पास करने के बाद 30-30 हज़ार रुपये दिए गए थे। तो हम लोगों ने भी फॉर्म भरे थे। तो वहाँ पर एक ऐलान किया गया था कि ये हमारी तो केवल मुस्लिम बेटियाँ हैं, हिंदू बेटियाँ नहीं हैं। तो अब हमारे स्कूल की जो लड़कियाँ थी बहुत मायूस हो गई थी और उनको शायद नहीं मिल पाया था, 1-2 लड़कियों को छोड़कर किसी को नहीं मिल पाया था। तो इसलिए हम लोग भी बहुत निराश हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जो चीज़ है वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके लिए है और सब बेटियों के लिए है। योगी जी की सभी बेटियां हैं और हम तो ये कहेंगे बार बार योगी सरकार, बार बार योगी सरकार। बिल्कुल सुना आपने, ये मेरठ की महिलाएं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछली सरकार में जो गुंडा राज था वो कायम था और साथ ही साथ जो योगी सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए उन्होंने किसी भी धर्म जाति में कोई भी अंतर नहीं रखा। जबकि अखिलेश सरकार में जो कुछ था वो सिर्फ विशेष समाज के लिए था, विशेष संप्रदाय के लिए था। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।